गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये अध्याय कक्षा 8वीं के लिए है। कक्षा 8वीं में चतुर्भुज की रचना के संबंध में बताई जाती है। क्या प्रश्न है? समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 7.6 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको हल कैसे करें। जो बातें दी गई हम पर नीचे उतार लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है। इसमें क्या क्या बातें दी गई है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, BD बराबर 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका आधा और इसका आधा देखते हैं। ये दोनों विकर्ण के रूप में आता है। ये तो AC का आधा हाफ AC, ये हो जाए 5.6/2। कटा देते हैं, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 अट्ठे 16। ये होता है 2.8 सेंटीमीटर। और इसका निकालते हैं BD। हाफ BD, इसका मान निकालते हैं 7.6/2। 2 एकम 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। हाफ BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर AC और BD विकर्ण के रूप में होते हैं। विकर्ण है ये, और ये विकर्ण जो हैं एक दूसरे को संविभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये स्केल है। इस स्केल में ये 0 है, यहाँ शुरू करते हैं और ये 1 2 3 4 पढ़ते हुए 15 तक पहुँचते हैं। 15 सेंटीमीटर की स्केल है। ये चिन्ह जो बड़े हैं सेंटीमीटर में है और नीचे का चिन्ह इंच में है। ये तो हमको इसका प्रयोग करना है। तो कैसे प्रयोग करें इसके लिए? हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। पाँच सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB हुआ। इसका हम नामकरण कर देते हैं AB, और ये 5 सेंटीमीटर का है। अब विकर्ण काटते हैं तो अन्य हो जाए, इसे यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर विकर्ण को लेते हैं। यहाँ से 2.8 और यहाँ से 3.8, B से 3.8, यहाँ से 2.8,
फिर 2.8 लेंगे, फिर 3.8, ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर प्रयोग करते हैं प्रकार का 2.8 का लेते हैं, एक चाप लेते हैं, ये 2.8 है। ए को केंद्र मानते हैं और एक चाप तैयार करते हैं इस तरह से। अब हम 3.8 सेंटीमीटर की चाप तैयार करते हैं, 3.8, तो ये 3.8 हुआ। बी को केंद्र मानते हैं और फिर से एक कटान बिंदु प्राप्त करते हैं इस तरह से। अब ये जो है कटान बिंदु हमको मिल गया, इसको हम मिला देते हैं ए और बी से। ये विकर्ण के रूप में होता है, ये विकर्ण तैयार हो रहा है। फिर ए को मिला देते हैं, इस तरह से हमें दोनों विकर्ण मिले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला बिंदु फिर प्राप्त करेंगे। इसको लेते हैं, कितना है ये नाप लेते हैं और इस तरह से एक और चाप काटते हैं। फिर इसको नाप लेते हैं, क्योंकि समद्विभाजित तो मतलब दोनों बराबर हमको बट रही है, तो इस बिंदु को केंद्र मान करके फिर से एक चाप तैयार करते हैं इस तरह से। हमको ये कटान बिंदु मिल गया। ये कटान बिंदु मिलती है, इसको हम मिला देते हैं। इस तरह से मिला दीजिए इसको। ये हुआ सी और ये हुआ डी। तो ये बी डी जो है हुआ 7.6 सेंटीमीटर और ए सी हुआ 5.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर और ए सी का मान जो है वह 5.6 सेंटीमीटर हुआ। इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज बना। इन दोनों भुजा, ये लंबाई समान है, मापदंड समान है इसका, इन दोनों को समान है, ये दोनों समांतर भी हैं और लंबाई बराबर भी है। इन दोनों की लंबाई बराबर है और ये समांतर है। ये इस तरह से समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना किया जाता है। अब इसके रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद लिखने के लिए जिस तरह से हम कार्य किए हैं उस तरह से लिखते जाते हैं, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा लिए हैं बिंदु ए से 2.8 सेंटीमीटर, बी से 3.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर चाप काटा। इसका नाम हम ओ रख देते हैं। जो ओ पर कटती है।
तीसरे में BD पर O से 7.6 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, और O से 2.8 सेंटीमीटर चाप लिया, जो C और D पर कटती है। अब क्या किए हैं, C को चौथा है, C और D को A और B से मिलाया गया। अगले में पांचवा, यह अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। ये अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आप जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल कैसे लगते हैं आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये सहयोग बनाए रखें। आपको हम धन्यवाद देते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।